अवॉइड करें। तो अब मैं आपको कुछ 2-3 टिप्स बताऊंगी, आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप बेड पे बैठ के ना पढ़ें, बिल्कुल भी। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ना है, तो बेड पे बैठ के पढ़ना भी है तो स्टडी टेबल लगा के पढ़ें या नीचे चटाई बिछा के पढ़ें, तो उससे आपको नींद नहीं आएगी, वरना बेड पर आप वहीं लेट जाओगे। और सेकंड टिप क्या है, अपने कमरे में रोशनी रखें, बिल्कुल अंधेरे में ना पढ़ें। थोड़े इसकी जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे स्टडी लैंप लगा लिया, ऐसे ना करें। 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लें, और थोड़ी देर के ब्रेक में फ़ोन तो बिल्कुल ना चलाएं। थोड़ी देर बाहर टहल के आ जाए, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर ली जाए, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। और आप अपने लिए चाय बना लो या किसी से बनवा लो, बीच में चाय लेके बैठोगे तो चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से आपको नींद नहीं आएगी। अपने पास पानी की बोतल लेके पढ़ें, पानी की बोतल अगर आप लेके पढ़ोगे आपको हाइड्रेटेड रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और आपको नींद आती है, अगर रात में नींद आती है पढ़ते टाइम, तो रात में सबसे ईजी सब्जेक्ट पढ़ें। सपोज आपका हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है या मैथ फेवरेट हो सकता है, उसको रात में पढ़ें। और जो थोड़ा टफ लगता है, जब आपकी नींद खुल गई है, आप बिल्कुल फ्रेशन अप हो गए हैं, उस टाइम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें। अगर आपका आप हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली नींद आएगी। और आपकी पढ़ाई छूट चुकी है, आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, आप काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं हैं, तो आपको डेफिनेटली नींद आएगी। तो उस दिन इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और रेगुलर रहें। अगर आप रेगुलर रहेंगे और 1-1 घंटा या 15-15 मिनट डेली स्टडी के लिए पढ़ाएंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। स्टार्टिंग में 1 घंटा, फिर 2 घंटा, और इसे फॉलो करके देखो तो आपको नींद नहीं आएगी। मुझे लगता है आपको समझ गए होंगे कि अगर आपको नींद आ रही है तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 26 सितंबर का स्टडी चैलेंज है, देखना है मैं कितना अचीव कर पाऊंगी या नहीं। इसमें मैंने हिंदी को इंक्लूड किया, मैं ऑल्टरनेट डे पे हिंदी को इंक्लूड कर लेती हूँ। फिर मैंने साइंस का एक चैप्टर को इंक्लूड किया है। फिर मैथ की एक वीडियो देखनी है मुझे गगन प्रताप सर की, और CDP में 506 ब्लॉग की अगली यूनिट देखनी है। देखते हैं मैं कितना अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मैं कल एक बुक खरीद के लाई थी कि अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो मैं उस बुक को भी रीड कर रही हूँ। जैसे कि हर हाउस वाइफ की दिन की शुरुआत किचन से होती है, तो मेरी भी दिन की शुरुआत किचन से होती है। और मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ। आजकल मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट जा रहे हैं, तो थोड़ा मैं लेट हो जाती हूँ और मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाती हूँ। उनके जाने के बाद घर के काम भी हो जाते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी वो लेट जा रहे हैं तो मैं उनसे पहले पढ़ लूँ, उनके जाने से पहले 1-2 घंटा निकाल के पढ़ लूँ। तो यहाँ मैं अपना लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करूँ। मुझसे किसी ने पूछा था, शिवानी खुराना मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वो इन लॉज के साथ, उनका छोटा बेबी है, उसके साथ कैसे पढ़ाई को मेंटेन करें, कैसे पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो डियर, पहले तो आप अपने फैमिली मेम्बरों से बात करिए, आपके फैमिली मेम्बर कैसे हैं, सपोर्टिव हैं, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। और आप उनसे स्टार्टिंग आप छोटे छोटे स्लॉट से करें। तो सबसे पहले अपने लिए 4 घंटे निकालें। अब 4 घंटे आपको निकालने कहाँ कहाँ हैं वो मैं बता देती हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकती हैं, क्योंकि आप अपने परिवार वालों को और अपने समय को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती होंगी। तो सबसे पहले जितने टाइम आप उठती हैं उससे 1.5 घंटा पहले उठें। और 1.5 घंटा पहले उठने के लिए आप क्या करें, 1.5 घंटा जब पहले उठेंगी तो आप सब सो रहे होंगे और आप पहले ही सोच लें आपको पढ़ना क्या है। ये आपको रात ही सोच के रखना है, क्या पता वरना पता चले 1.5 घंटा ये चीज़ सोचने में लग गया कि आपको पढ़ना क्या है। आधा घंटा फ्रेशन अप हुई है, चाय पीनी है चाय पीजिए, गर्म पानी पीना है गर्म पानी, और 1 घंटा कोई भी छोटा सा टॉपिक जो आपका मन करे वो आप पढ़ लीजिए। और आप देखोगे डेली अगर आप 1-1 घंटा दे रही हो तो 1 महीने में आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। कोई भी GS का टॉपिक तैयार हो जाएगा, या कोई भी सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा जो छोटा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, क्योंकि वो टीचिंग लाइन में इतने नहीं पूछे जाते। और मुझे ऐसा लगता है हाउस वाइफ जितने भी होते हैं उनके 12 से 1 के बीच ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं, और 1 से 4 का टाइम सब हाउस वाइफों के फ्री रहता है, 3 घंटे का टाइम। अब इस टाइम में आप क्या करते हो, फ़ोन चलाते हो या रील्स देखते हो, अपने घर पे बात करते हो, अवॉइड करो। उसमें 1 घंटा देख लो अपना फ़ोन रील, घर पे बात करने का 1 घंटा निकालो सिर्फ। बाकी 2 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है। और अच्छी बात है तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो, अगर तुम्हारा बेबी सो रहा है तो तुम आराम से पढ़ाई कर सकती हो। और वो जग रहा है तो अपने फैमिली मेम्बर को दे दो, अपनी सास को, देवर को, या जो भी आपके फैमिली मेम्बर में इन लॉज में होंगे उनको दे सकती हो। तो वहाँ 2 घंटे होगा, सुबह 1 घंटा सुबह हो गया, 2 घंटे यहाँ पे हो गए। नींद आपको, और अगर आपको नींद आ रही है तो मैंने उसके लिए बता दिया आपको क्या क्या करना है। और नींद आ रही है तो ऑलमोस्ट 8 घंटे की नींद लें। यहाँ मैं पहले बता दूँ, मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ, और मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में हिंदी कर रही हूँ, और हिंदी में मैं अलंकार कर रही हूँ। तो अलंकार का मैंने आज शब्द अलंकार पढ़ा है, अर्थ अलंकार मैं बाद में करूँगी। वैसे मैंने अलंकार पढ़ रखा है, लेकिन मैंने उनके पार्ट्स नहीं पढ़े। जैसे छेदानुप्रास पार्ट होता है अनुप्रास अलंकार का, वृत्तानुप्रास, श्रोतानुप्रास, वो मैंने पहली बार ही पढ़े थे। तो इन सर की वीडियो आई थी, मैंने देख ली थी, किसी ने मुझे सजेस्ट भी किया था, हिंदी भास्कर चैनल, वहाँ से फॉलो करो। बट पर्सनली वो मुझे उनका कम समझ में आया, तो जो टॉप पे वीडियो आई तो मैंने वो देख ली थी।
इनका मैंने हटा दिया था, जो मुझे फिर समझ में आया तो वो मैंने कर लिया। और ये मैंने को 1 से 1.5 घंटा लगा था अच्छे से करने में, क्योंकि हिंदी में अगर 20 आउट ऑफ 20 नंबर लाने हैं ना, तो हिंदी को भी ऑल्टरनेट डे पे टाइम देना पड़ेगा। और हिंदी तो जल्दी कवर हो जाती है, सबकी अच्छी होती है, 15-16 नंबर हर कोई ले आता है। 20 में से 20 लाना है तो तुम ऑल्टरनेट डे पे टाइम दोगे तो हो जाएगा। और तो मैं ये बता रही थी कि फैमिली के बाद आपको टाइम कहाँ दें, तो ये 3 चीज़ फॉलो हो गई। आपका 1 से 4 के बीच में 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर 4 से 5:30 का टाइम होता है चाय पीने का। अब आप क्या करो, चाय पी लो, चाय बना लो। और मैं मानती हूँ 5:30 से 6:30 का टाइम सब पे खाली होता है, या 5 से 6 का खाली होता है, क्योंकि खाना तो बाद में बनता है। उस टाइम भी क्या करता है, फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो। हमारा जो माइंड है ना, वो इंस्टेंट हैप्पीनेस ढूंढता है, इंस्टेंट ग्रेविटेशन पे काम करता है। वो क्या होता है वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। माइंड को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, मतलब कोई वीडियो देखी, तुम्हें खुशी मिल गई, तुरंत रिवॉर्ड चाहिए उसे। या रील्स देखने में भी सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि हमें तुरंत हंसी की वीडियो है तो तुरंत रिवॉर्ड मिल गया। पढ़ाई करने में तो ये थोड़ा ना आज पढ़ के तुम्हें जॉब लग जाएगी, तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पता चला 1 साल बाद, 2 साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद, तो खुशी मिलती नहीं है पढ़ाई करने में। कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ से तुम 1 घंटा अपना निकाल सकते हो, 5:30 से 6, 5 से 6 के बीच में, और या 5:30 से 6 के बीच में, वो आप अपना देख ले। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने मोस्टली देखी है कि आपका जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हो तो नाश्ते का टाइम अलग है और फिर लंच का टाइम अलग है। अगर मान लो आपको 9 बजे नाश्ता बनना है, फिर 1 बजे लंच बनना है, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, दोनों चीज़ एक साथ बनाओ, आपका टाइम बचेगा। नाश्ता बनाओ, सब्जी बना के रख दो, आटा लगा के रख दो, और रोटी सेकना चाहो रोटी भी सेक दो। आपको आधा पौना घंटा फालतू लगेगा, लेकिन आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। वरना तो आप दिन में इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे कि नाश्ता बनाना है, फिर बाद में इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे कि लंच बनाना है। तो दोनों अपने इन लॉज से बात करो कि मैं दोनों करूँगी, मैं काम सारे करूँगी, लेकिन मैं ऐसे करूँगी, अपने अकॉर्डिंग करूँगी, मुझे पढ़ना भी है। उनसे बात करो, और मुझे लगता है वो समझेंगे। आजकल सब समझते हैं, सब चाहते हैं उनकी फैमिली मेम्बर, उनकी बहू बेटी कामयाब हो आगे। तो आप वहाँ अपना टाइम बचा सकते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ तैयार करके। मैं भी सुबह सुबह लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, मेरा पूरा दिन मेरे पास होता है। और मेरा ऑलमोस्ट 8 बजे तक खाना बन जाता है, तो मुझे खाना बनाने की टेंशन नहीं है, सीधा रात को बनेगा। मैं अपना भी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ आप, और जिस दिन ऑफ रहता है मेरे हस्बैंड का, तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती है कि लंच बना दो कि ब्रेकफास्ट बना दो। तो यहाँ आप टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है कि अब लंच बनाने जाना है, फिर डिनर बनाने, फिर ब्रेकफास्ट बनाने जाना है, तो इंसान उसी में परेशान हो जाता है। तो आप ऐसा करके अपने 4 घंटे हो गए, एक सुबह 1 घंटा हो गया, 1 घंटा वहाँ फालतू निकाल लिया, 2 घंटे जो दोपहर में निकाल लिया, और 1 घंटा बीच में शाम के टाइम निकाल लिया, 5 से 6 बजे के भी। अगर उसके बाद भी आपका पढ़ने का मन है, उसके बाद भी आप अपना टाइम निकाल सकती हैं। रात के टाइम अगर आपको 1-1.5 घंटा पढ़ना चाहें, लेकिन मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में 2-3 घंटे भी स्टार्ट करो। स्टार्टिंग अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करो तो ज़्यादा अपने उसे बोझ मत दो, 3-4 घंटे भी पढ़ाओ। डेली तुम्हें बचाना सीख जाओगे टाइम को, कि हाँ मैं जल्दी से काम कर लूँ, बचा लूँ टाइम को। यहाँ मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने साइंस को रखा। आज मैंने थोड़े आसान से टॉपिक रखे हैं, क्योंकि कल मैंने हिस्ट्री पढ़ ली थी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था और मैं बोर हो गई थी। तो मैंने साइंस, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी कर रखी है, तो मुझे साइंस पसंद है। और मैंने 12th तक या बीएससी तक ही मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है यहाँ, लेकिन मैं बायोलॉजी पढ़ी हूँ। 10th तक मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, तो मैं बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर पढ़ रही हूँ। ब्लड चैप्टर में वैसे मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे पढ़ रही हूँ। मैंने 2021 में जूनियर एडिटर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके लिए मैंने ये बुक ली थी। उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उसमें मेरा 75 गुणांक है। अगर कोई यूपी से है, बताना उसका कितना गुणांक है, कितने में मेरिट जाएगी, कब आएगा रिजल्ट। ये तो चलो खैर बात की बात है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ, मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो यही बुक से मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने सोचा इसी बुक से कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़्यादा बुकों की तरफ भागती नहीं हूँ। जिस बुक से मैंने कभी पहले पढ़ा होता है मैं उसी बुक से पढ़ती हूँ, वो ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं उस पर स्टिकी नोट्स लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं बातें लिखी रहती हैं। तो मैं ज़्यादा बुक, और मैं आपसे भी कह रही हूँ, ज़्यादा बुक इकट्ठी करने के चक्कर में मत लगो। जिसे टीचर को फॉलो करना, एक को फॉलो करो। जो भी सोच लिया कि इससे पढ़ना है या जिससे भी पढ़ना है, जिस भी नोट से पढ़ना है उससे पढ़ो। बाद में अपनी प्रैक्टिस, जितनी मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्ज़ाम निकलते रहेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे 2-3 एग्ज़ाम निकले हैं, लेकिन फाइनल मेरिट तक नहीं पहुँच पाई मैं। तो जो भी करना है तो एक ही उस पर रखो। अगर आप बदलते रहोगे ना, अपने इससे पढ़ लो, आज इससे पढ़ लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैराथन वीडियो चलती रहती है कि सोचो मैराथन ही देख लो। मैं पहले अपने बेसिक क्लियर करो, उसके बाद मैराथन देखना आराम से।
तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि ओ ब्लड ग्रुप होता है, पता था वैसे मैंने, लेकिन दोबारा पता चला ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते, इसलिए वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी ग्रुप में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसलिए वो किसी से भी अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो आपने सुना होगा ए ग्रुप किसी को भी दे सकता है। ये करने में मुझे 1-1.5 घंटा लगा था, क्योंकि जल्दी हो गया था, मैंने पढ़ रखा था। ये मेरी बुक की हालत बिल्कुल फटी हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ी थी। यहाँ जो मैं बुक खरीद के लेके आई थी एटॉमिक हैबिट्स, ये पढ़ रही थी, मुझे इसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। इन्होंने अगर किसी को पूछना है इन्होंने इसमें क्या क्या बता रखा है तो मैं बता दूंगी। वैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ। इन्होंने इसमें बताया कि अगर आप अपनी हैबिट में 1% भी चेंज लाते रहे, कोई अच्छा चेंज लाते रहे 1%, तो 1 साल तक तुम 37 गुना तुम पहले से अच्छे हो जाओगे। और अगर तुम 1% ख़राब होते रहे अपने उसमें, तो तुम जहाँ पहले थे ना उससे भी माइनस में पहुँच जाओगे, 0 से भी नीचे जो कंडीशन होती है ना तुम वहाँ पहुँच जाओगे। वैसे मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जितनी भी हाउसवाइफ होंगी शादी से पहले मोस्टली कोई काम करता नहीं होगा, मैंने भी नहीं किया था शादी से पहले कोई भी काम ज़्यादा अपने घर का, तो आपसे स्टार्टिंग में गलतियाँ होती होंगी। आप खाना बनाने में टाइम लगता होगा, अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती होगी, अच्छी रोटी नहीं बनती होगी, लेकिन आप धीरे धीरे वो रोज़ काम कर रही हो तो आपको आइडिया होगा कितनी सब्ज़ी बनानी है, कितनी रोटी बनानी है, कितना नमक डालना, और धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा आपके खाने में टेस्ट आने लग गया है। वही आप हो, क्योंकि उस काम को आप डेली कर रहे हो, डेली उसमें परफेक्शन आता जा रहा है। और अब तुम 1 साल तक करोगी तो 37 गुना तुम अच्छे से कर लोगी। मुझे भी नहीं आता था ढंग से खाना बनाना, मैंने सब धीरे धीरे सीखा। अब तो मेरी शादी को 8-9 महीने हो गए, तो मैं डेली बनाती हूँ दोनों टाइम, तो काफ़ी हद तक मुझे अच्छे, अब मैं नहीं कहूँगी बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन हाँ ठीक है मैं बना लेती हूँ अच्छे से, वरना पहले तो बहुत ही हालत ख़राब थी। तो जैसे जैसे डेली आप हैबिट डेवलप करोगे तो वैसे ही तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद इस बुक को पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सोने चली गई थी, और मुझे लगता है क्योंकि मेरे को क्या होता है, मैं 10-11 बज जाते हैं, फिर जो मैंने वीडियो बनाई होती है मेरे को 1 से 1.5 घंटा उसे एडिट करने में लगता है, तो मैं सोती ज़रूर हूँ दोपहर में 1-2 घंटा। फिर यहाँ मैं मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैं आज घूमने नहीं जा पाई, क्योंकि मैं थोड़ा सो के लेट उठी थी। फिर मेरे घर के कुछ काम थे वो मैंने किए, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनके लिए यहाँ पे चाय बना दी थी। और मेरा 1 से 2-1.5 घंटे का टाइम मेरे हस्बैंड के लिए होता है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। उस टाइम ना मैं पढ़ाई करती, ना यूट्यूब देखती, ना कुछ करती। जब वो आते हैं 1 से 1.5 घंटा चाय बनाती हूँ उनके साथ, उनके साथ स्पेंड करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। 3rd स्टडी स्लॉट में मैं गगन प्रताप सर से मैथ की 7th वीडियो कर रही हूँ, एवरेज की। और मेरी 2 वीडियो रह गई हैं, मतलब 9th दोनों वीडियो में 2 रह गई हैं, तो मेरा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मुझे मैथ करने में पहले से, मतलब फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग की थी मैं बहुत बोर हो रही थी, क्योंकि मेरा मैथ से प्रैक्टिस छूट गई है। वैसे मैंने मैथ के ट्यूशन, शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाए थे, लेकिन काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी तो सब भूल गए। तो यहाँ पे लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी मुझे महसूस हुआ कि मैं क्वेश्चन जल्दी कर रही हूँ, मेरी जल्दी से समझ में आ रहे हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम से आर्ट साइड से उसे बिल्कुल मैथ नहीं आती, तो वो गगन प्रताप सर से ना पढ़ के आदित्य रंजन सर से ट्राई कर सकती है, उनका बैच परचेज कर सकते हैं। और ना यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें बैच ही परचेज़ करना है। यूट्यूब से तुम्हें थोड़ा ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। और बैच परचेज़ करना चाहते हो तो तुम्हें कंसाइज वे में सब कुछ मिल जाता है। और अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती और कंपटीशन की निकालनी है, तो सबसे पहले उठा लो एनसीईआरटी, 6 to 8 की एनसीईआरटी उठाओ, उन्हें कर डालो। फिर एक RS अग्रवाल आती है वो करो, और फिर 9th-10th की करो मैथ। तो वहाँ से तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्योंकि मैंने 10th तक के बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाया है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। तो मैंने डायरेक्ट, और मैंने इनसे SSC के टाइम पे पढ़ा हुआ भी था, मैंने काफ़ी पहले शादी से पहले तैयारी करी है, तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई थी। उसके बाद मैं अपना डिनर बनाने चली गई थी। डिनर में आज मैं नमकीन जवे बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सो गई थी, फिर लेट हो गया था, तो मैंने रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई, जो मैंने जवे बना दिए थे। मुझे जवे बहुत पसंद है, हम घर पे ही तोड़ते हैं इन जवों को, तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है जवे। और मैं जवे बनाते हुए सोच रही थी, तुमने तो अपना लास्ट स्टडी स्लॉट कराई नहीं, CDP आज करी नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कल कर लेंगे, मैं टिक लगा रही हूँ। यहाँ मैंने CDP नहीं करी, तो मैं से दुख बढ़ा दिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।